हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम कोविड से रिलेटेड एक न्यू मेडिकल टर्म जो बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया को साइलेंट किलर इन कोविड पेशेंट भी बोल रहे हैं और ये मेनली जो यंग पेशेंट हैं जिनकी एज 45 ईयर्स से कम है उनमें उनको अफेक्ट कर रहा है। हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत कम होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है। उससे हमें पेशेंट में कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होती है और उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। लाइक उसका सांस फूलने लग जाता है, रेस्टलेसनेस होता है पेशेंट में एंड पाल्पिटेशन होता है, ड्राउजीनेस पेशेंट को होता है, कंफ्यूज रहता है पेशेंट एंड लास्ट में उसे अनकॉन्शियसनेस स्टेज में जाने लग जाता है पेशेंट ऑक्सीजन की कमी से। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है एक हाइपोक्सिया वाले पेशेंट, अगर कोई पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है या उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसके अलावा हम उसके स्किन कलर और लिप्स के कलर, नेल्स से भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा नेल्स होता है वो पिंकिश होता है। जो पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहे होते हैं उनका जो नेल का कलर होता है ब्लूइश हो जाता है, उसका लिप्स ब्लूइश होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें हाइपोक्सिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पर जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, हैप्पी हाइपोक्सिया में हमें ऐसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। बस जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते हैं जो घर पे अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनमें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है एंड डायरिया है। पर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, लाइक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, पाल्पिटेशन एंड उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होना एंड ड्राउजीनेस, ये कुछ भी स्वेटिंग, ये कुछ दिखाई नहीं देता। पेशेंट बिल्कुल हमें फाइन दिखता है, ओके दिखता है एंड वो डेली एक्टिविटी अपना कर रहा होता है। तो इस वजह से हम हैप्पी हाइपोक्सिया को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं बट उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल गिर रहा होता है, उसका सैचुरेशन फॉल हो रहा होता है। इस चीज़ को हमें नोट करना है। हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से पेशेंट का जो सैचुरेशन है, जो उसका ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में, उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है एंड हमें पता लगाना है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल क्या है। अगर हम नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल देखते हैं कितना होना चाहिए, तो 95 से अबव है तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है हेल्दी बीइंग में। बट 95 से कम हो रहा है या 92 ऐसे आ रहा है तो हमें तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर 92 से कम 90 आ रहा है तो इसमें हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना है, हमें तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। हैप्पी हाइपोक्सिया हमें यंग पेशेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यंग जो पीपल होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उनका अगर ऑक्सीजन लेवल गिर भी रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल 70% 80% भी आ रहा है, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जिस वजह से उनको इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमें इस चीज़ को नोट करना है, कंटिन्यू उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहना है। अगर कम होता है, 90% से कम हो रहा है या 91% से कम हो रहा है, तो हमें तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है। अगर आप वो बाहर से ऑक्सीजन उनको नहीं देंगे तो बाद में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। हम हैप्पी हाइपोक्सिया को इग्नोर कर रहे हैं, हम जो इनिशियल स्टेज में नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यू ऑक्सीजन लेवल फॉल होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और एक दिन अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। अचानक से पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 60s में 50s में पहुंच जाता है और अचानक से पेशेंट को सांस फूलने लग जाती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अगर उसके बाद अब पेशेंट को बाहर ही सांस की मशीन में भी डाल देते हैं या वेंटिलेटर में भी डाल देते हैं, तो उससे भी कुछ हेल्प नहीं हो पाती है और इसके जो बहुत ही डेंजरस है और जिससे पेशेंट की जान भी जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग इसी लापरवाही की वजह से या फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, इस वजह से वो उनकी जान को बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें इनिशियल स्टेज में ही हैप्पी हाइपोक्सिया को फाइंड आउट करना है एंड पेशेंट को इस डेंजरस सिचुएशन से बचाना है और हमें
बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन फॉल हो रहा है तो तुरंत ही हमें मेडिकल एडवाइस लेनी है, या तो हॉस्पिटल पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करना है। इसके अलावा अगर कंटिन्यू बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती रहती है तो उसकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज़, वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। बाद में आपको इनसे रिलेटेड भी दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो हमें इस चीज़ को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, पेशेंट का जो कलर नेल्स कलर है वो ब्लूइश हो रहा है, लिप्स का कलर ब्लूइश हो रहा है, स्किन में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, और उसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो रहा है, तो हमें तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। सो हमें सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रॉपर वाइटल मॉनिटर करना है। अगर हमारा सैचुरेशन लेवल फॉल हो रहा है तो हमें तुरंत ही मेडिकल एडवाइस लेना है या हॉस्पिटलाइज्ड होना है। उसके अलावा हॉस्पिटल में आपका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, और प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे की जाएंगी, चेक होंगी, और आपको वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए मेडिकल स्टाफ होगा। एंड आपका वहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है, आपके बॉडी को, आपका सैचुरेशन कम हो रहा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी। उसके अलावा जो भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो सारा ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, और तुरंत आप इसके साथ साथ ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें मतलब ना आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स होगी। बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज में ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जल्द ही ट्रीटमेंट मिल जाएगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सो हमें इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और अपना अगर सैचुरेशन फॉल हो रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। हमें बिल्कुल अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।